पति पत्नी और वो, ये कहानियां तो आपने कई बार सुनी होगी। जब पति पत्नी के बीच वो की एंट्री हो जाती है तो मामला खौफनाक हो जाता है। कुछ यही हुआ मध्य प्रदेश के खंडवा में, जहां घर के बाहर सो रहे एक युवक की हत्या कर दी जाती है, मगर उस घर के अंदर सो रही उसकी पत्नी और बच्चों को भनक तक नहीं लगती। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो खुलासा चौंकाने वाला होता है। परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस युवक की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही निकलती है, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। ये रिपोर्ट देख लीजिए। पति, प्यार और पत्नी किलर। बॉयफ्रेंड के लिए पति का मर्डर, लव, सेक्स और खूनी साजिश। तारीख 1 जुलाई। जगह खंडवा मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। खंडवा का छोटा सा गांव कुसुम्बिया, जहां घर के बाहर सो रहे एक युवक की हत्या कर दी गई। 32 साल के केदार की लाश घर के बाहर खटिया पर पड़ी हुई थी। हर तरफ हड़कंप मच चुका था। लोग हैरान थे, क्योंकि हत्या इतने शातिर तरीके से की गई थी कि घर के अंदर सो रही पत्नी और बच्चों को भी भनक तक नहीं लगी। पुलिस पहुंचती है, जांच पड़ताल में जुटती है, लेकिन सवाल यही था कि केदार की हत्या किसने की। एक बॉडी पाई गई थी घर में ही, और बाद में इसकी तस्दीक पुलिस के द्वारा की गई तो पता चला कि ये जो मृतक है केदार है, इसकी बॉडी उसके घर पे ही पाई गई थी। जब इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया आगे जो चीज़ों को लेकर के, तो इनकी महिला पे जो शक है उसको लेके आगे बढ़े और उससे पूछताछ की तो उस महिला ने फिर स्वीकार किया। पुलिस हैरान थी। सवाल यही था कि घर के बाहर मौत ने जैसे तांडव किया, लेकिन घर के अंदर सो रही पत्नी को भनक भी नहीं लगी। आसपास जब जांच की तो घर से कुछ ऐसे सबूत मिले जो इशारा कर रहे थे कि कातिल घर के अंदर से ही है। पूछताछ तेज हुई तो शक जैसे यकीन में बदलने लगा। पुलिस ने केदार की पत्नी रिंकू से पूछताछ की और फिर जो खुलासा हुआ उसने हैरान कर दिया, क्योंकि इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड रिंकू ही थी। कि इनका एक प्रेमी था जो बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं, 7-8 माह पुराना ही था। उसके साथ मिलकर के इस घटना को उन्होंने कारित किया था। प्रेमी जो है वो चाहता था कि किस तरीके से इसको रास्ते से हटाया जाए, तो महिला ने सपोर्ट करते हुए उनको बुलाया और उनके माध्यम से ये घटना को कारित किया। और जो बॉडी है वहीं पाई गई थी और उसके संबंधित जो निशान है उसकी भी तस्दीक की। रिंकू ही वो शातिर खिलाड़ी थी जिसने रात के अंधेरे में घर के बाहर सो रहे अपने पति की हत्या कर दी, क्योंकि वो उसके प्यार में रूड़ा बन रहा था और हत्या करने वाला था रिंकू का बॉयफ्रेंड करण। पूछताछ तेज हो चुकी थी और फिर सामने आया कि इस प्रेम कहानी की शुरुआत महज 5 महीने पहले हुई थी। रिंकू और उसका पति दोनों मजदूरी करते थे। 5 महीने पहले दोनों मजदूरी के लिए महाराष्ट्र गए, जहां रिंकू की मुलाकात पास के ही गांव में रहने वाले करण से होती है और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। रिंकू और करण की मोहब्बत परवान उस वक्त चढ़ी जब ये काम के सिलसिले में महाराष्ट्र गए थे और दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। तभी दोनों ने फैसला कर लिया था कि अब साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी अड़चन थी रिंकू का पति केदार, और आखिरकार दोनों ने मिलकर उसको हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। प्यार परवान चढ़ चुका था। करण 3 बच्चों की मां से शादी करना चाहता था। रिंकू भी करण के साथ जिंदगी बिताने के लिए बेताब थी। घटना की रात करण अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए घर आया था।
केदार घर के बाहर सो रहा था और झोपड़ी के अंदर रिंकू अपने प्रेमी की बाहों में थी। प्यार हर सीमा को लांघ चुका था। इसी दौरान रिंकू ने अपने प्रेमी से कहा कि पति उनके रास्ते में रोड़ा बन रहा है। फिर क्या था, करण बाहर निकलता है और डंडे से वार कर केदार की हत्या कर फरार हो जाता है। ये एक लकड़ी का जो है डंडानुमा चीज है, उसको भी बरामद किया गया था। उसी के माध्यम से उसने वहीं घटना स्थल से ही उठा करके उसको मारा था। वो भी बरामद कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। प्लान इनकी ये थी कि इसको रास्ते से हटाना है और इन्होंने आपसी जो चर्चा के आधार पर वो समय निर्धारित किया रात का और उसी दौरान सोते हुए उसकी मृत्यु को कारित किया। हत्यारी पत्नी और उसका आशिक सलाखों के पीछे है, जिन्होंने एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया। 3 बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया ताकि वो अपने नाजायज संबंधों को मुकाम दे सके। लेकिन वो शायद ये भूल चुके थे कि अवैध संबंधों की शुरुआत भले ही कितनी ही खुशनुमा क्यों ना हो, लेकिन जब ये शवाब पर आता है तो जुल्म की तरफ धकेल देता है। महाराष्ट्र के पुणे में लिखे गए इस नाजायज रिश्तों की स्क्रिप्ट को पंधाना में अमली जामा तो पहना दिया गया, लेकिन आरोपी पुलिस से बार बार यही पूछता रहा कि साहब मुझे जमानत मिल जाएगी क्या, मुझे रिंकू से शादी करना है। उसे नहीं पता था कि उसका अब असली और स्थायी मुकाम सलाखों के पीछे है। शेख शकील, विस्तार न्यूज, खंडवा। इसी